हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन एंड वेरिएंस है वो क्या होता है, कैसे हम इसका मोड निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। इसमें इसका एमजीएफ क्या होता है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें इससे पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है उसको कैसे हम डिराइव करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ऊपर बेस्ड वीडियोस प्लस इनके ऊपर बेस्ड जो टेस्ट हैं उसकी भी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लीज आई टेप पे जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए, दैट इज व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज क्या है एंड इसका जो पीडीएफ है उसको कैसे हम डिराइव करते हैं। सुन, आज हम इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जो बेस्ट टेस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मीन एंड वेरिएंस एंड मोड हम यहाँ पे कैसे डिराइव करते हैं, प्लस इसके मोमेंट्स का एक फार्मूला होता है, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका हमारे पास जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सुन डीएफ जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है n1 बाय n2 अपॉन यहाँ पे आएगा सुन n1 बाई टू एंड एफ पावर n1 बाई टू माइनस वन एंड बीटा n1 बाई टू n2 बाई टू एंड 1 प्लस n1 बाय n2 एफ n1 प्लस n2 बाई टू। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ होता है जहां पर हमारे पास अल्टीमेट इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिट होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पे होता है। अब बात करी जाए कि अगर हमें इसके मोमेंट्स को निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे इसके मोमेंट्स को हम निकालते हैं। तो मोमेंट की बात करी जाए तो हम यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे एफ पावर आर। ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सुन एफ होता है एक तरह से देखा जाए तो ना। तो यहाँ पे हम एफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो सुन ये आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव एफ पावर आर। सुनिए हमारे पास आएगा एफ n1 n2 एंड df। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका पीडीएफ लिखेंगे एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे ना। तो 0 से इन्फिनिटिव एफ पावर आर और इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास होता है बेटा n1 बाई टू n2 बाई टू, और यहाँ से हमारे पास क्या था सुन n1 बाई टू n2 बाई n1 बाई n2 अपॉन n1 बाई टू एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है एफ n1 बाई टू माइनस वन वन प्लस n1 बाय n2 इंटू एफ n1 प्लस n2 बाई टू इंटू डी एफ। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब सुन, हम एफ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाकी पैरामीटर हमारे पास बाहर की तरफ कॉमन आ जाएंगे, तो बाकी पैरामीटर को बाहर निकाल दीजिए। तो सुन n1 बाय n2 अपॉन n1 बाई टू अपॉन बीटा, ये आएगा हमारे पास n1 बाई टू एंड n2 बाई टू एंड 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो f होगा वो क्या क्वेश्चन r प्लस n1 बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस n1 बाय n2 इंटू एफ डी एफ हो जाएगा n1 प्लस n2 बाय टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन ये एक्चुअली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, पर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है n1 बाय n2 f है, इसको आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सुन लेट इसको ले लेता हूँ मैं n1 बाय n2 f को मैं यहाँ पे p मान लेता हूँ, राइट। अगर मैं इसको p मानूंगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो df की वैल्यू आएगी वो आएगी n2 बाय n1 dp, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n1 बाय n2 अपॉन n1 बाई टू डिवाइडेड बाय बीटा n1 बाई टू एंड n2 बाई टू। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे अगर f 0 पे जा रहा है तो p भी 0 पे जाएगा, f इन्फिनिट पे जाएगा तो p भी इन्फिनिट पे जाएगा। सुन ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे f की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, f की वैल्यू आएगी तो सुन ये आएगा हमारे पास n2p अपॉन n1 r प्लस n1 बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस p पावर n1 प्लस n2 बाई टू एंड df की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n2 बाय n1 इंटू डी पी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब बाकी की चीज़ों को बाहर निकालते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो p पे हो रहा है, तो बाकी सब चीज़ें हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे बाहर की तरफ निकालेंगे तो n2 बाय n1 यहाँ पे आ रहा है और ये हमारे पास टर्म आ रही है, तो इसको मैं बाहर निकालूंगा। सुन n1 बाय n2 पावर n1 बाई टू डिवाइडेड बाय बीटा, सुन ये आएगा हमारे पास n1 बाई टू n2 बाई टू एंड यहाँ से हमारे पास जो कॉमन टर्म आ रही वो हम निकाल देते हैं। सुनिए आएगा हमारे पास n2 बाय n1 इंटू आर प्लस n1 बाय टू। सुनिए ये हमारे पास बाहर की तरफ आ जाएगा क्योंकि पावर टर्म जुड़ेगी तो ये आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास आएगा सुन
0 से इन्फिनिटी p पावर यहाँ पे क्या आएगा सुन r प्लस n1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सुन यहाँ पे 1 प्लस भी, अब थोड़ा सा जादू समझने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुन n1/2 है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सुन r नहीं चाहिए है ना, क्योंकि r नीचे की तरफ क्या हो रहा है सुन कैंसिल हो रहा है ना, तो सुन n1/2 है ना प्लस सुन ये आएगा हमारे पास r है ना। एंड अगर हम बात करेंगे सुन यहाँ पे, तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, माइनस भी हो रही होगी है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगा, एंड अगर मुझे माइनस करना है तो प्लस इसमें ये आएगा n2/2 माइनस का r। इसमें मैं इसको ऐसा करूँगा तो देखो यही टर्म हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी है ना। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, ये आएगा n। अब यहाँ पे देखो टर्म को समझने की कोशिश करिए है ना। तो यार ये एक्चुअली n2/n1 है और ये n1/n2 है, तो सुन n1/2 ये हट जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा सुन n2/n1 पावर हमारे पास यहाँ पे r आ जाएगा, एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, ये आ रहा है सुन बीटा n1/2 n2/2, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। सुन किसका फार्मूला बन जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो हम जानते हैं बीटा का फार्मूला क्या आता है, p पावर m-1 1 प्लस p पावर m प्लस n हमारे पास dp होता है, तो ये हमारे पास बीटा mn के बराबर होता है। तो सुन m की जो हमारे पास वैल्यू वो ये है, और ये m है, और ये हमारे पास n है, तो ये हमारे पास लग जाएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, ये आएगा n1/2 प्लस का r, एंड यहाँ आएगा सुन n2/2 माइनस का r। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब भैया इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेना है ना। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास n2/n1 पावर r, नीचे आएगा सुन गामा n1/2 गामा n2/2, और नीचे इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, ऊपर मतलब ये आएगा हमारे पास है ना। इसी प्रकार से अब इसको करेंगे हम है ना। तो सुन ये आएगा गामा n1/2 प्लस r है ना, गामा n2/2 माइनस r डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा n1/n2/2 हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखोगे तो यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या जाएगी भैया, कैंसिल हो जाएगी है ना। तब ये टर्म कैंसिल होगी तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी भैया, मैं स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सुन f पावर r की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन, ये आएगा हमारे पास n2/n1 पावर r गामा n1/2 प्लस r गामा n2/2 माइनस r डिवाइडेड बाय सुन n1/2 एंड n2/2 आ जाएगा। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालना तो r की वैल्यू हम क्या रखेंगे भैया, 1 रखेंगे ना। तो जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन, ई एफ आ जाएगा है ना। तो ये आएगा सुन हमारे पास n2/n1, एंड यहाँ पे 1 रखेंगे तो सुन n1/2 प्लस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ सुन, इसको लिख लेता हूँ n1/2 गामा n1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, n1/2 प्लस 1 है, मेरी बात सुनो, गामा n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n गामा एक कम करके ना, तो ये आएगा n1/2 प्लस 1 है, r की जगह 1 रख रहा है ना, तो इसको लिखेंगे n1/2 गामा n1/2 है ना। यहाँ पे क्या क्या सुन, ये आएगा हमारे पास n2/2 माइनस, इसको एज इट इज रहने देता है, डिवाइडेड बाय, तो सुन ये आएगा हमारे पास n1/2, और इसको मैं क्या लिखता हूँ सुन, एक माइनस करके लिखता हूँ, दैट इज n2/2 माइनस 1 गामा n2/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो सुन कचरा हमारे साथ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, राइट। जब आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इसका मीन आएगा वो क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो सुन यहाँ से ऊपर n2 बचेगा और नीचे आएगा सुन n2 माइनस का 2, राइट। और हम जानते हैं कि मीन जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो सुन यहाँ पे जो n2 है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सुन, 2 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसका वेरिएंस निकालेंगे, तो चूंकि हमारे पास अब ये देखो ये आ गया हमारे पास है ना, अभी मैंने बताया सुन आपके सामने है ना, ये रहेगा है ना। तो सुन हमारे पास, सॉरी माफी चाहूंगा, सुन फार्मूला आ गया, फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे है ना। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे है ना, देखो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मीन आया वो हमारे पास यहाँ पे गया, दैट इज ई एफ की जो वैल्यू आई वो आई n2 अपॉन n2 माइनस का 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सबसे पहले ई एफ स्क्वायर निकालेंगे ना, तो जहां पर भी r है वहां पे क्या रखेंगे भैया,
टू रखेंगे, जब टू रखेंगे है ना, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, सुन यहाँ पे टू रख देता है ना, तो सुन जैसे ही आप टू रखोगे है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यार ये आएगा हमारे पास n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ टू रखोगे, सुन टू रखोगे तो उसको एक एक कम करते जाएंगे, तो मैं इसको लिखूंगा n1/2 प्लस 1 एंड ये आएगा n1/2 गामा n1/2 ऐसे आ जाएगा ना, और ये आएगा हमारे पास n2/2 माइनस 2 ऐसा आ जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये तो गामा n1/2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, सुन n2/2 माइनस 2 करना है, तो एक एक कम करते जाओ, तो n2/2 माइनस 1 एंड n2/2 माइनस 2 गामा n2/2 माइनस 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो सुन यार ये टर्म से ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो रही है, ये टर्म से ये टर्म भी कैंसिल हो रही है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सुन यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, तो n1 से आई थिंक 2 से 2 तो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n2 स्क्वायर एंड सुन n1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n2 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, सुन हमारे पास यहाँ पे n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर है, तो एक n1 कैंसिल होगा, तो एक हमारे पास n1 नीचे भी यहाँ पे आएगा। क्लियर, क्योंकि एक n1 से एक n1 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो एक n1 नीचे भी बचेगा। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ f की बात करते हैं, तो यार ये आएगा हमारे पास EF स्क्वायर माइनस EF का होल स्क्वायर आएगा, और जब आप इसको स्क्वायर करके माइनस करोगे यहाँ पे है ना, तो यार यहाँ से हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी, सुन n2 स्क्वायर n1 प्लस 2 अपॉन n1 इंटू n2 माइनस 2 एंड n2 माइनस 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो सुनिए आएगा n2 स्क्वायर n2 माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, और जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो सुन इसका जो वेरिएंस आएगा वो यहाँ से इसका आएगा, सुन 2n2 स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2 n1 n2 माइनस 2 का होल स्क्वायर n2 माइनस 4, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका वेरिएंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से वेरिएंस को हम इजीली निकाल सकते हैं ना, और अगर आपको इन जनरल फार्मूला पूछ ले तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सुन मोड के बारे में, तो यार मोड का मतलब क्या होता है, जब भी आपको किसी का मोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सुन इसका जो भी हमारे पास पीडीएफ दे रखा है उसका हम लॉग लेंगे, एंड लॉग लेने के बाद उसका डेरिवेटिव जीरो रख देते हैं है ना, जिस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुन लेस देन जीरो होना चाहिए, उस पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, उसका मॉड होता है। तो सुन ये हमारे पास दे रखा है इसका पीडीएफ जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ है ना, और जब एफ के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके इसको जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसके मोड की वैल्यू आ जाएगी है ना। तो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसका जो पीडीएफ है वो हमारे पास क्या होता है, सुन सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास यहाँ पे होता है, सुन बीटा n1/2 n2/2 1 प्लस n1 अपॉन n2f n1 प्लस n2/2 एंड यहाँ से आएगा सुनिए n1/n2 अपॉन n1/2 एंड f पावर n1/2 माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास मोड की बात करी जाती है तो हमें f से मतलब है, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका कोई लेन देना है यहाँ पे नहीं बनता है। तो सुन ये जितना भी कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ये सब कांस्टेंट, इसका कोई लेन देना नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग f, और इस पूरे को मैं लॉग c मान लेता हूँ है ना, इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने पूरा लॉग सी मान लिया ना, प्लस ऊपर वाला जो है ना इसका लॉग लूंगा, तो हम जानते हैं सुनिए आएगा n1/2 माइनस 1 लॉग f आएगा। और सुनिए देखो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी चीज हमारे पास प्रोडक्ट में होती है तो लॉग हमेशा सम प्लस में चला जाता है ना, तो ऊपर की वैल्यू पर प्लस में आएगी और नीचे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी सुन माइनस में आ जाएगी ना, तो माइनस का ये आएगा सुन n1 प्लस n2 अपॉन f, और ये आएगा लॉग 1 प्लस n1/n2 इंटू एफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एफ, तो d/df ऑफ लॉग f की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी n1/2 माइनस 1 अपॉन एफ हो जाएगा, एंड सुन ये आएगा n1/n2 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस n1/n2 इंटू एफ, और अब इस f का करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास n1/n2। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और बराबर हम क्या करेंगे भैया, इसको जीरो पुट कर देंगे है ना। अब जीरो पुट करके इसको क्या करना भैया, दोनों तरफ को बराबर करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा भैया, f की वैल्यू आ जाएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे इसको उधर लेके जाता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो यार ये आएगा n1/2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे हमारे पास ये से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 अपॉन n1
एन टू इंटू एफ और उधर हम उसको लेके जाते हैं तो यार ये आएगा हमारे पास एन वन एफ अपॉन एन टू और ये आएगा एन वन प्लस एन टू बाय टू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनो एफ की टर्म को कॉमन निकाल के हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसके एफ की वैल्यू निकालें। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सुनो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एन टू एन वन माइनस टू अपॉन एन वन एन टू प्लस टू। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसके मॉड की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि हमारे पास मॉड भी पॉजिटिव होता है तो सुन एन वन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम मॉड को भी यहाँ पे इजीली डिराइव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बाकी यार स्टूडेंट, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ तो स्टूडेंट वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहां से आप इसका क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेईई यूटीपीजी का, वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारे जितने भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे टॉपिक है जिसमें रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, उस पर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, देन जॉइंट पीडीएफ है, मतलब बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल पे हमने काफी अच्छा काम कर रखा है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर बेस्ट टेस्ट है, वो सब हमने यहाँ पे अपलोड किए। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।